नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास रिपोर्ट के साथ। देहरादून में सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में सहायक अध्यापक एलटी के शिक्षकों को सीएम ने नियुक्ति पत्र दिए। रोजगार मेले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो भी सीबीआई जांच कराना चाहते हैं, लेकिन एक बार भर्ती का मामला सीबीआई के पास चला गया तो 5 से 7 साल तक कोई भर्ती नहीं हो पाएगी, कोई परीक्षा नहीं हो पाएगी। सरकार चाहती है कि एक बार नए कैलेंडर के लिए भर्ती का काम पूरा हो जाए तो वो सीबीआई जांच कराएंगे। मंत्री ने कहा कि जहां जहां भी बीजेपी की सरकारें हैं, वहां बड़ी संख्या में युवाओं ने रोजगार पाया है। देवभूमि उत्तराखंड के युवा साथियों को रोजगार मेले के लिए बहुत बहुत बधाई। जिनको आज नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, उनके लिए आज नई शुरुआत का अवसर है। इससे निश्चित रूप से आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन बदलने वाला है। वहीं रोजगार मेले को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार उत्तराखंड में सभी भर्ती परीक्षाएं नकल विहीन कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं भी भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराना चाहता हूं, लेकिन एक बार भर्ती का मामला सीबीआई के पास चला गया तो 5 से 7 साल तक कोई परीक्षा नहीं हो पाएगी। सरकार चाहती है कि एक बार नए कैलेंडर के लिए भर्ती का काम पूरा हो जाए तो सीबीआई जांच कराएंगे। कुछ लोग सीबीआई सीबीआई सीबीआई, जिस सीबीआई के लिए देहरादून के सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, दिल्ली में प्रदर्शन करते हैं, कहते हैं कि सीबीआई पर हमें भरोसा नहीं है क्योंकि वो हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अरे भाई, जब आपको सीबीआई पर भरोसा ही नहीं है, आप पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, उत्तराखंड में आपको सीबीआई की क्या आवश्यकता पड़ गई? मैं ये रहस्य आपके सामने बताना चाहता हूं कि रहस्य क्या है। रहस्य यह है भाइयों बहनों कि अगर किसी भर्ती की कोई भी जांच अगर सीबीआई को चली जाती है तो 5 सालों तक, 7 सालों तक, 8 सालों तक फिर कोई भर्ती परीक्षा ही नहीं होती है, सब ठप पड़ जाता है। मैंने भी कहा मैं सीबीआई करवाने को तैयार हूं, लेकिन मैं सीबीआई तब कराऊंगा जब हमारे आयोग का कैलेंडर पूरा हो जाएगा, यानी कि जो नई भर्तियां हैं वो पूरी संपादित हो जाएंगी, सारी भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, तो हम सीबीआई करवा देंगे। वहीं रोजगार मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज वन इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन से एक्सक्लूसिव बातचीत की और रोजगार मेले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में रिक्त सरकारी पदों पर तेजी से भर्ती प्रक्रिया होगी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया नहीं चाहने वाले कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आज रोजगार मेले में जिन लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं, उन सभी को अपना उद्बोधन, अपना आशीर्वाद देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी आज वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं और जिन शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र मिले हैं, उन सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य है कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां प्रदान की जाएंगी। उसी क्रम में यहाँ पर आज उत्तराखंड की सरकार ने भी जो शिक्षा विभाग में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, उन सभी को आज नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं और निकट भविष्य में अन्य विभागों में भी इस प्रकार के जो भर्ती प्रक्रियाएं संपन्न हो रही हैं, उन सभी के लिए भर्ती मेले आयोजित किए जाएंगे, रोजगार के मेले आयोजित किए जाएंगे और उनमें नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। और जो पद रिक्त हैं, उन सभी पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देशव्यापी अभियान किया है, उस अभियान का हिस्सा बनते हुए, इसमें भाग लेते हुए हम लोग सभी जो रिक्त पद हैं उन पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। आयोगों को उसके अध्याचन करने के लिए भेजेंगे, उसकी सूचनाएं भेजेंगे।
सर, हाल ही में लोकसेवा आयोग के द्वारा निर्बाध परीक्षा संपन्न हुई। हालांकि उसको लेकर तमाम अफवाहें उड़ाई गई, सोशल मीडिया पर एक माहौल बनाया गया। आगे भी अब कैलेंडर तैयार है, उनकी परीक्षाएं तेजी से होने जा रही हैं, तो युवाओं को क्या संदेश देंगे? और एक बड़ा संदेश जो राज्य सरकार ने यूकेएसएससी और लोकसेवा आयोग में घपला करने वालों को जेल भेज के दिया, उसके मायने क्या है? देखिए, जो लोग भर्ती प्रक्रिया नहीं चाहते थे, युवाओं को समय पर एग्जाम में भाग लेने का अवसर नहीं चाहते थे, उन्होंने तमाम तरह से मनगढ़ंत बातों को लाने का काम किया है। युवाओं को बरगलाने की भी कोशिश की है, लेकिन 1,03,000 पटवारी लेखपाल की परीक्षा में छात्र छात्राओं ने, भाई बहनों ने जो भाग लिया, वो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के युवा, यहाँ के नौजवान भाई बहन किसी बहकावे में नहीं आने वाले हैं और वो अपनी परीक्षाओं की तैयारियां करेंगे। मैं भी उनको कहना चाहता हूं कि सभी परीक्षाएं नकल विहीन होंगी, पारदर्शिता के आधार पर होंगी और सभी लोग अपनी आने वाली आगामी परीक्षाओं की तैयारियों में लगे। जो कैलेंडर आयोग ने जारी किए गए हैं उसके अनुरूप परीक्षाएं होंगी। वहीं उत्तराखंड के युवाओं ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने सीबीआई जांच होने से भर्ती परीक्षाएं लटकाने की बात कही है। सहायक अध्यापक एलटी के चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ठीक कह रहे हैं। बहुत सारे सीनियर साथी हैं जिनको एआईसीसी में जगह नहीं दी गई है। मैं समझता हूं कि जो चयन हुआ है इस पर जो है प्रभारी को गंभीरता से पूरे प्रदेश का अवलोकन करना चाहिए था। और 2 जनपद तो ऐसे हैं, उत्तरकाशी और चंपावत, जहां से किसी को एआईसीसी नहीं बना। कालाढूंगी में बीजेपी की मंडल कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री व सांसद नैनीताल अजय भट्ट, विशिष्ट अतिथि विधायक कालाढूंगी बंशीधर भगत और मुख्य वक्ता पूर्व विधायक लालकुआ नवीन चंद्र दुमका उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में नई गठित कार्यकारिणी को प्रोत्साहित किया गया। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसलिए बीजेपी विश्व की नंबर 1 राजनीतिक पार्टी बनी हुई है। बीजेपी में आम कार्यकर्ता हो या कोई राष्ट्रीय स्तर के पद का नेता, सभी को एक समान सम्मान मिलता है। आज हमारे 47 मंडलों में, कुमाऊं के 47 मंडलों में आज कार्यसमिति है। इस कार्यसमिति में नए कार्यकर्ताओं का परिचय होता है, पदाधिकारियों का परिचय होता है और विभिन्न विषयों पर, जैसे G20 है, तुम्हारे युवा मोर्चे का एक बड़ा कार्यक्रम आ रहा है। हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी के लोग हैं। हमारे लिए कार्यकर्ता सबसे श्रेष्ठ है। कार्यकर्ता के बल पर ही आज हम विश्व की नंबर 1 की पार्टी बने हैं। 6 अप्रैल 80 को हमारा जन्म हुआ, जैसा कि आप जानते हैं, स्थापना दिवस पार्टी का है और इतने कम पीरियड में आज हम विश्व की नंबर 1 की पार्टी बन गए हैं। हम प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने परेड ग्राउंड स्थित नवनिर्मित बहुउद्देशीय हॉल में अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट की 5 दिवसीय प्रतियोगिता का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इस दौरान उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाते हुए कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता का आयोजन 20 फरवरी से 24 फरवरी तक किया जाएगा। वहीं इस टूर्नामेंट में कुल 18 राज्यों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, जिसमें पुरुष व महिला खिलाड़ी सम्मिलित हैं। ये ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के पूरे देश भर में अपने लगभग 18 प्रदेशों के कर्मचारीगण आज कबड्डी के खेल के रूप में, प्रतिभागी के रूप में देवभूमि उत्तराखंड में पहुंचे हैं। निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है और एक नए उत्साह के साथ में आज ये प्रतियोगिताएं जो हैं उसका शुभारंभ किया जा रहा है। मैं मानती हूं कि इस प्रकार के आयोजन से निश्चित रूप से उत्तराखंड के सामर्थ्य को भी देखने का मौका। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।